जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 754 से आगे बढ़ेंगे। दोहा संख्या 21 के आगे आज हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम जी के राम राज्य में दंड विधान का अधिकार किसको था, अर्थात वहां भी लोग गलत कार्य करने का अगर थोड़ा सा भी सोचते भी थे तो दंड देने का अधिकार किसको था, यह जानने का प्रयास करेंगे। वन फल फूल किस प्रकार से, गायें किस प्रकार से दूध दे रही हैं, किस प्रकार से या शीतल मंद और सुगंधित हवाएं चल रही हैं, आपको देवताओं की स्थिति क्या है, जिन ग्रह नक्षत्रों के बारे में हम लगातार सशंकित रहते हैं या उनकी आराधना करते रहते हैं, वो श्री रामचंद्र जी के राज्य में उन लोगों की स्थिति क्या है, उसके भी बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि श्री राम जी के राज्य में बहुत सी दासियां हैं, उनके महल में बहुत सारी दासियां हैं, परंतु माता सीता जी किस प्रकार से, किस भाव से घर की सेवा कर रही हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इसका कारण क्या है, ऐसा अगर हमारे जीवन में आ जाए, ऐसा हमारे परिवार में आ जाए, समाज में आ जाए, तो श्री राम राज्य की स्थापना वहीं हो जाएगी। अत्यधिक अगर कहीं पर बाढ़ आती हो, अत्यधिक कहीं पर ठंडी पड़ती हो या अत्यधिक कहीं पर सूखा हो जाता हो, और यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि प्रभु श्री राम की वहां पर कृपा नहीं है। ये समझना ही पड़ेगा कि श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही सब कुछ होना है। आइए आगे देखते हैं कि गोस्वामी जी श्री राम राज्य के विवरण में किस प्रकार से लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुतन तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ भी नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत ही नता घनेरी, सो महिमा खगे सजी न जानी, फिर ये चरित तिन्हौ रति मानी। बल्कि प्रभु को उस महिमा को समझ लेने पर, प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक सम्राट, एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुण जी, वह महिमा जान भी ली है तो भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महा मुनिवर दमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनी से शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख सम्मति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते सन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं, इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद, जह नर्तक नृत्य समाज, अजीत हूं मन ही सुनिय स रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल और केवल सन्यासियों के हाथ में है, अर्थात सन्यासी ही किसी को दंड दे सकते हैं, और भेद नाचने वाले के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात समझने की बात है कि राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा गया है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रखा गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। कितनी सुंदर बात है। फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन।
वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, परंतु ऐसा जगह है कि जहां पर सिंह और हाथी एक साथ प्रेम से रहते हैं, वैर को भूल करके रहते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए तो हमारा भी जीवन श्री राम राज्य के अनुसार ही हो जाएगा। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सवनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। पक्षी और पशु भी स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन मह मंदा, गुंजत यलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते हैं अर्थात मीठी मीठी बातें बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पै स्रवही। शशि संपन्न सदार धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी। इस प्रकार से राम राज्य है कि बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गौएं मन चाहा दूध देती हैं और धरनी सदा खेतों से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी आ चुकी है। प्रगति गिरिन विविध बहनी खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार के मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनि नर लहई। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। और सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। और सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रकार से श्री राम राज्य चल रहा है। विधुमयीपुर मयूखनि, रवि तप जेतने काज। अमागे बारिद देहि जल, रामचंद्र कै राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं और सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल दे देते हैं। मतलब कभी भी ज्यादा नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं है कि सूर्य इतना तप दे रहा है कि आदमी जितने भी मानव और जीव जंतु हैं सब यहाँ पर तप करके झुलसे जा रहे हैं। पानी इतना बरस दिया कि सभी पता चला कि जितने लोग हैं डूब रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता है, जितनी डिमांड होती है, जितना मांगा जाता है, उतना ही वहां से बरसाते हैं। कोटि न बाजी मेद प्रभु कीन है, दान अनेक द्विजन कह दीन है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानी कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि घर में बहुत से दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल भी हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथ में करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जे ही वेद कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्या दिशा सुगृह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं।
क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीतादी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संततम नंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा और देवताओं से वंदित और सदा आनंदित है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई राम पदार विंदरति करति सुभावई खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणावृंद की प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबहु कृपाल हम ही कछु कहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहेंगे। राम करहि भातन पर प्रीति नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर कै लोगा करहि सकल सर दुर्लभ भोग। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां बताते हैं, सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भी कठिनाइयों से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। आहनिसि विधि मनावत रही श्री रघुबीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुबीर के चरणों में प्रीत करते हैं। सीता जी के लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी नम्र और गुणों के धाम है, अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए और जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुडौल थे। ज्ञान गिरा गोती तयज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। प्राप्त और जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा मन और गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ लीला करते हैं। प्रातः काल सरऊ करी मज्जन बैठ ही सभा संत संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी का स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही देखी सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई। इस प्रकार से अब वे भाइयों के साथ लेकर के भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी के साथ उपवन में जाकर के बूझहि बैठी राम गुण गाह कह हनुमान सुमति अवगाह। बैठ करके श्री राम जी को गुणों की कथाएं सुनते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा करके उनका वर्णन करते हैं। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना रामचरित पावन विधि नाना। नरु अरु नारु राम गुण गानहि करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके वहां घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र श्री राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में
दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते कि कैसे दिन रात बीत गई। अवधपुरी बासी न कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कहीं सकहीं जह नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या वही देखी नगर विरागु विसरा वही। नगर आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचि गजबारी। पुर चौपास कोटयति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंगवर। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकरयनीक बनाई, जनहु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के कांचों अर्थात रत्नों की गज बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन डोल जाए अर्थात मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। अब मणि रचित झरोखा भाजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश ऐसे हैं कि मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी निंदा करते हैं। बहुत सी मणियों के रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, ते हरि विद्रुम रचि। मणि खंभ भीति बिरंचि बिरति, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाए बहु वज्रनि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं और मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे में मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, अयोध्या वासियों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।